हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सर्व शिक्षा अभियान। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये अभियान क्या है और ये क्यों आया था। तो सर्व शिक्षा अभियान को एक और नाम से भी जाना जाता है जो है एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन। तो ये जो अभियान है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था और इसका मेन एम था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब जो फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक की एजुकेशन है उसको जो है सबको प्रोवाइड किया जाए, सबके लिए अवेलेबल किया जाए। मतलब इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट उसको एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन का जो है यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया जाए, सार्वभौमिकरण कर दिया जाए, हर एक बच्चे तक जो है ये एजुकेशन पहुंचाई जाए, हर एक बच्चे को जो है स्कूल में एडमिशन दिलाई जाए। अब इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही यहाँ पर, इन्होंने कहा कि इन ए टाइम बाउंड मैनर में पहुंचाई जाए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक निश्चित टाइम पीरियड जो है सेट किया गया यहाँ पर और इन्होंने कहा कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही ये जो एजुकेशन है इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उन तक पहुंचाई जानी चाहिए। इंडिया में एक भी बच्चा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो इन्होंने ये जो ईयर है ये कहा इन्होंने 2010 तक जो है ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसके तहत जो है जितने भी इंडिया में बच्चे हैं उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए या फिर जो है वो स्कूल में होने चाहिए। तो ये जो अभियान है ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा अभियान था या फिर पहली ऐसी पॉलिसी थी जिसमें जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है सेट किया गया एजुकेशन देने के लिए। जो है इन्होंने कहा कि 2010 तक जो है ये काम होना चाहिए, तो होना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये स्टार्ट कब से हुआ था। ये जो अभियान है ये स्टार्ट हुआ था 2001 में और इसको स्टार्ट किया था फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है 2002 में अब जो है इस प्रोग्राम को जो है एक लीगल बैकिंग मिल जाती है। लीगल बैकिंग मतलब कानूनी अधिकार मिल जाता है। ऐसा कैसे होता है, ये होता है 86th अमेंडमेंट जब होता है 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इसके तहत क्या होता है कि आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो इससे इसके जोड़ने से क्या होता है, इससे जो है बच्चों को एक अधिकार मिल जाता है कि जितने भी इंडिया में जो बच्चे हैं 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चे उनको जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए और ये जो है उनका फंडामेंटल अधिकार बन जाता है और इससे उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। ये जो अधिकार है इसका कोई हनन नहीं कर सकता है। इन्होंने ये जो आर्टिकल 21A है इसने जो है सर्व शिक्षा अभियान को एक तरह से जो है एक अधिकार प्रोवाइड करवा दिया क्योंकि जो इंडिया में अब जितने भी बच्चे हैं वो उनका लीगल राइट बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। मतलब उनको एजुकेशन से जो है कोई भी वंचित नहीं रख सकता है। तो ये जो आर्टिकल 21A था इसने जो है सर्व शिक्षा अभियान को और ज्यादा मजबूती दी। तो नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल, सारे जितने भी बच्चे हैं वो सबको जो है स्कूल में एडमिशन मिल जानी चाहिए और एजुकेशन गारंटी सेंटर बनने चाहिए और अल्टरनेटिव स्कूल खोले जाने चाहिए और बैक टू स्कूल कैंप इन्होंने चलाया बाय 2003। इन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे हैं इंडिया में जिनको एजुकेशन नहीं मिली है वो उनकी जो है 2003 तक जो है एडमिशन हो जानी चाहिए स्कूल में। और नेक्स्ट इन्होंने कहा कि अब जितने भी बच्चे हैं ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 इयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। अब जिनको भी एडमिशन मिली थी 2003 में अब जो है 2007 तक जो है इनके 5 इयर्स जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए, मतलब 5th तक की एजुकेशन इनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और आगे इन्होंने कहा कि ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग बाय 2010। और इन सभी बच्चों की जो है जो एलिमेंट्री एजुकेशन है मतलब 8th तक की जो शिक्षा है वो 2010 तक जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जानी चाहिए स्कूलों में। ऐसा नहीं कि बस बच्चों को भर्ती कर लिया स्कूलों में, उनको एडमिशन दे दी लेकिन उनको जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा क्वालिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए विद एम्फेसिस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ। और वो जो एजुकेशन है वो उनको एजुकेशन फॉर लाइफ होनी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि स्कूल तक ही रहनी चाहिए। जब वो स्कूल से बाहर जाएं, जब वो अपना स्कूल जो है कंप्लीट कर ले तो उसके बाद भी वो जो एजुकेशन है वो उनके काम आनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप। अब जितने भी जो सोशल और जेंडर कैटेगरी के गैप होते हैं, मतलब जब ये अभियान आया था तब इंडिया का जो लिटरेसी रेट था
मैन और वुमेन का जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप था, मतलब जो मेल और फीमेल का गैप था, लिटरेसी गैप वो काफ़ी ज़्यादा था। लिटरेसी रेट जो है मेल का ज़्यादा था और फीमेल का बहुत कम था। तो इन्होंने कहा कि इस गैप को भी भरा जाए प्राइमरी लेवल पे और जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल पे जो है 2007 और 2010 तक जो है 2007 तक जो है प्राइमरी लेवल तक भरा जाए और उसके बाद जो है 2010 तक तो जो है ऑल ओवर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें जो है जो जेंडर गैप है उसको भरा जाए। नेक्स्ट इन्होंने कहा यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। इन्होंने कहा कि एक भी बच्चा जो है वो स्कूल ड्रॉप आउट करके ना जाए, स्कूल छोड़ के ना जाए, इसका ध्यान रखा जाए कि बच्चा जो है वो अपनी एटलीस्ट फर्स्ट से लेकर के 8th तक की जो एजुकेशन है उसको तो कंप्लीट कर ले 2010 तक। तो उन्होंने बोला कि जो है यूनिवर्सल रिटेंशन होनी चाहिए, स्कूल में बच्चे जो है रेगुलर आने चाहिए और बच्चे जो है बीच में छोड़ के ना जाए एजुकेशन, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं मेन फीचर ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान की मेन विशेषताएं क्या रही। तो सबसे पहले है इन्होंने कहा टू ओपन न्यू स्कूल, कि नए स्कूल खोले जाएं इन दोज एरियाज वेयर देयर आर नो स्कूलिंग फैसिलिटीज। ऐसे एरियाज में जहां पर एक भी स्कूल नहीं है, कोई स्कूल फैसिलिटीज नहीं है और वहां पर जो है पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन जैसे हिली एरियाज हो गए, विलेज वाले एरियाज हो गए, बैकवर्ड एरियाज हो गए, तो वहां पर जो है स्पेशली प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल तक के स्कूल खोले जाएं। नेक्स्ट इन्होंने कहा टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जहां पर स्कूल है लेकिन वो अच्छी कंडीशन में नहीं है तो उनको जो है स्ट्रेंथन किया जाए, उनको और ज़्यादा फंड दिया जाए। नेक्स्ट इन्होंने कहा टू प्रोवाइड फैसिलिटीज सच एज एडिशनल क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर एंड मोर इन द स्कूल्स। इन्होंने कहा कि बहुत सारी फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाए जाने चाहिए, टॉयलेट्स बनाए जाने चाहिए, साफ सुथरी ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई जानी चाहिए स्कूलों में, तो ये सारे प्रावधान किए जाए। नेक्स्ट इन्होंने बोला टू प्रोवाइड फ्री लर्निंग मटेरियल सच एज टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म एंड मोर टू द चिल्ड्रन। अब जो कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर जो माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, वो जो है बच्चों की ये सारी चीज़ें जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस टाइम, जो है किताबें हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला इस अभियान के तहत कि आप सिर्फ बच्चों को स्कूल में भेजिए, उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें हम देख लेंगे। इनको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी, इनकी जो फीस है वो बिल्कुल फ्री होगी, इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजिए। नेक्स्ट फीचर इन्होंने बोला कि टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ टीचर इन द स्कूल वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ टीचर। जहां पर टीचरों की कमी है और बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वहां पर जो है टीचरों की स्ट्रेंथ भी जो है इंक्रीज की जाए, बढ़ाई जाए, वहां पर जो है नए टीचर अपॉइंट किए जाए। इट वॉज ए पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब ये जो अभियान था इसके तहत जो है जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सब ने जो है मिलजुल के इस अभियान के लिए काम किया। ये एक तरह से मुहिम चल पड़ी थी पूरी इंडिया में, यहाँ पर जो है बहुत से लेवल पर जो है मिलजुल कर लोगों ने काम किया और तभी जो है इन्होंने जो है जब सारी गवर्नमेंट जो है साथ में आकर के काम करती है तभी कोई अभियान जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है आज, क्योंकि ये इतना सक्सेसफुल अभियान इसीलिए हो पाया क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट थी उन सब ने मिल करके काम किया इस अभियान के लिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला एजुकेशन फॉर ऑल। इसका सर्व शिक्षा अभियान का मतलब ही जो है, सर्व शिक्षा अभियान का मतलब एजुकेशन फॉर ऑल ही होता है और इसका मोटो भी यही था, सब पढ़े सब बढ़े। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सब वर्गों को जो है एजुकेशन दी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे लड़का हो, लड़की हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो, सबको जो है एजुकेशन दी जाएगी। यहाँ पर जो है सबको एलिमेंट्री एजुकेशन देने की बात की गई इस अभियान के तहत। तो ये थे सर्व शिक्षा अभियान के मेन फीचर। अब हम लोग देख लेते हैं स्कीम्स पार्ट ऑफ एसएसए। अब हम सबको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान आने से पहले भी जो है इंडिया में बहुत सारी स्कीमें चलाई गई थी। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान था जब ये आया तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी जो स्कीम थी उनको बंद नहीं किया, जो चल रही थी स्कीम पहले से चलती आ रही थी, इन्होंने क्या किया उन स्कीम को भी जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ही मिला लिया, मर्ज कर लिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी स्कीम थी। तो इन्होंने कहा ऑल दोज स्कीम वर इंक्लूडेड अंडर एसएसए। अब जितनी भी जो स्कीम थी उनको इंक्लूड कर दिया गया सर्व शिक्षा अभियान के अंडर, विच वर रिलेटेड टू अपलिफ्टमेंट एंड प्रमोशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो स्कीम जो थी प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ी हुई थी, उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो काम कर रही थी, उसकी प्रमोशन के लिए काम कर रही थी, उन सारी स्कीम को इन्होंने क्या कर लिया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही जोड़ लिया, इसके साथ जोड़ लिया। तो सम ऑफ देम आर
तो अब इनको देख लेते हैं हम, ये लिस्ट दी गई है नीचे। तो सबसे पहला तो क्या था, मिड डे मील स्कीम जो है, जो बहुत बड़ी स्कीम थी और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिड डे मील कब आई थी, 1995 में। तो इसको भी जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है जोड़ लिया गया। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब ये जो है लड़कियों के लिए स्कीम आई थी और ये जो है 2004 में स्कीम आई थी, तो इसको भी जो है इस स्कीम में जोड़ लिया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये जो है 1987 में स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके तहत क्या किया जाता था, जितने भी जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये जो था 1994 में चलाया गया था। और नेक्स्ट है एजुकेशन गारंटी स्कीम। तो ये जो एजुकेशन गारंटी स्कीम है, इसके तहत क्या किया जाता है, जो लो डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज होते हैं वहां पर भी क्या है, स्कूल खोले जाते हैं, गारंटी दी जाती है कि वहां के बच्चों को भी जो है स्कूलिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये जितने भी प्रोग्राम थे जो पहले से चल रहे थे, उनको भी क्या किया गया, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर जो है उनको जोड़ दिया गया। तो इस तरह से ये जो स्कीम थी सर्व शिक्षा अभियान, ये ऐसे जो है एक सक्सेसफुल स्कीम बनी। तो अब इस वीडियो में हम लोगों ने जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।